80 शब्द प्रति मिनट शुरू। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था। पहला गुट समाजवादी व्यवस्था के पोषक सोवियत संघ का था एवं दूसरा गुट पूंजीवादी व साम्राज्यवादी व्यवस्था के पोषक संयुक्त राज्य अमेरिका का। विराम दोनों शक्तियों के मध्य कटुता, तनाव एवं वैमनस्य ने विश्व में भय, अविश्वास एवं तनाव का माहौल पैदा कर दिया था। विराम इससे शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। विराम तब दोनों महाशक्तियों ने विश्व के नव स्वतंत्र देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास शुरू कर दिया। विराम ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सामने तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। विराम दुनिया के नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने अपने हितों के लिए इन दोनों में से किसी गुट में शामिल होने की बजाय गुट निरपेक्ष रहना ज्यादा बेहतर समझा और इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। विराम क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन? गुट निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है जो किसी गुट या दल से संबंधित न हो। विराम इस प्रकार किसी भी दल विशेष में सम्मिलित न होने की नीति ही गुट निरपेक्षता है। विराम सर्वप्रथम वर्ष 1953 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में वीके कृष्ण मेनन ने गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था और इसके बाद वर्ष 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने विराम वास्तव में गुट निरपेक्ष आंदोलन के आविर्भाव में भारत की भूमिका अहम रही है। विराम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे क्रुमाह के साथ मिलकर इस संस्था की स्थापना वर्ष 1961 में की थी। विराम इसके कार्यों एवं योगदान को 5 की पहल के रूप में जाना जाता है। विराम इन नेताओं ने गुट निरपेक्षता नीति के 5 आवश्यक तत्व माने थे जो इस प्रकार है। संबंधित देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, वह उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, बहु किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो, उसने किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, उसने किसी भी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति न दी हो। विराम इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन उन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया कि वे विश्व की किसी भी शक्ति का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। विराम हवाना घोषणा 1979 के भाषण के दौरान फिडेल कास्त्रो ने कहा था, इस संगठन का उद्देश्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को उनके साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, रंग भेद एवं विदेशी आक्रमण
सैन्य अधिकरण, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है विराम। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में न होकर निष्पक्ष रहना है विराम। गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है विराम। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या केवल 25 थी, जो अब बढ़कर 120 हो गई है विराम। इसके अतिरिक्त कुछ देश पर्यवेक्षक सदस्यों के रूप में इस संगठन से जुड़े हुए हैं विराम। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे तृतीय शक्ति की संज्ञा भी दी गई है विराम। इस संगठन के अधिकांश सदस्य तृतीय विश्व अर्थात विकासशील देश हैं विराम। शांतिपूर्ण तरीके से आपसी हितों और सहयोग को बढ़ावा देने वाले इस संगठन का शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है विराम। गुट निरपेक्ष सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 को युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, जिसमें उस समय 25 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया विराम। इस सम्मेलन के 27 सूत्रीय घोषणा पत्र में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की निंदा की गई विराम। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन वर्ष 1964 में मिस्र की राजधानी काहिरा में 5 से 10 अक्टूबर के बीच आयोजित हुआ विराम। इस सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने विश्व शांति स्थापना हेतु 5 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की विराम। इन 5 सूत्रों में सम्मिलित थे परमाणु निशस्त्रीकरण, सीमा संबंधी विवादों का शांतिपूर्ण निस्तारण, विदेशी प्रभुत्व एवं आक्रमण जैसी कार्यवाहियों से मुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समर्थन द्वारा आर्थिक विकास तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों का समर्थन विराम। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का तीसरा शिखर सम्मेलन वर्ष 1970 में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में आयोजित किया गया विराम। इसके चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 1973 में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव डॉक्टर कुर्ट वाल्डहीम ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लिया विराम। इसके 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 1976 में श्रीलंका में हुआ विराम। एशिया के किसी देश में होने वाला यह पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन था विराम। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का छठा शिखर सम्मेलन सितंबर 1979 में क्यूबा की राजधानी हवाना में आयोजित हुआ था विराम। इसका 7वां शिखर सम्मेलन इराक की राजधानी बगदाद में होना तय था, किंतु ईरान इराक युद्ध के कारण मार्च 1983 में यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ विराम। इस सम्मेलन में परमाणु युद्ध रोकने के लिए शस्त्र होड़ पर प्रतिबंध लगाने तथा
हथियारों पर खर्च होने वाले धन को विकास एवं कल्याणकारी कार्यों में लगाने की बात की गई थी तथा प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान के विकास के लिए नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का सहमति पत्र तैयार हुआ। पूर्ण विराम।